बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, और आपकी बुक का ये पेज 11 है। गॉसेस लॉ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड लेवल में क्वेश्चन यूँ डेवलप होता है, स्टेट गॉसेस लॉ एंड राइट डाउन इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन। इसकी 3 एप्लीकेशन हैं और मोस्टली क्वेश्चन जब बनता है तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट पूछता है और 3 एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन ड्राइव करने को कह देता है, और बाद दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है। छोटा सा टॉपिक है। गॉसेस लॉ को डिस्कस करने से पहले कल हमने पढ़ा था ये एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। ये कल वाला टॉपिक थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस थी और स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे हमारे पास चार्ज Q था, इसको हमने पॉजिटिव कहा था। ये इलेक्ट्रिक लाइंस, ये देखिए रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ से आप पढ़ आए हैं the electric lines passing through certain area is called electric flux। ये भी आप पढ़ आए हैं। और इस जिस सरफेस एरिया से जितनी लाइंस गुजर रही हैं वो उसका फ्लक्स है। फिर कल हमने पढ़ा कि इस चार्ज Q जो इस स्फीयर के अंदर पड़ा है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस पॉइंट चार्ज पे, वो था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। कल वाला टॉपिक हमने इससे पिछला टॉपिक पढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक चार्ज की बजाय, इस सरफेस की बजाय हम कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस ले लेंगे। आर्बिट्रेरी सरफेस मतलब आप अपनी रैंडम चॉइस के साथ आर्बिट्रेरी चॉइस के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ आप कोई सी भी ये क्लोज्ड सरफेस लेनी है आपने। डियर स्टूडेंट्स, गॉसेस लॉ को जब हम अप्लाई करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू इमेजिन अ क्लोज्ड सरफेस। दूसरे लफ्ज़ों में गॉसेस लॉ हम अप्लाई तब करेंगे जब हम क्लोज सरफेस लेंगे। यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर। अब हम एक चार्ज की बजाय वी हैव टेकन नंबर ऑफ चार्जेस, इन्फिनिट चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Q4, 5, 6, 7, 8, 4, 5 and so on. We have taken infinite charges in this arbitrarily closed surface. अब dear students, इस Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इस Q1 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल दीज चार्जेस इन दिस क्लोज सरफेस। सो φ1 इस हिसाब से, इस चार्ज की वजह से ये है, तो हमारे पास φ1 आ जाएगा। हमारे पास Q1 है, Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। φ2 आ जाएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह φn आ जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिंपल कैलकुलेशन है। अब हमने चूँकि टोटल फ्लक्स लेना है थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो हम इन तमाम जो इंडिविजुअल फ्लक्स है, हर पॉइंट चार्ज का अलग-अलग, इन तमाम इंडिविजुअल फ्लक्स का सम करेंगे ताकि हम इस टोटल सरफेस पे जो चार्ज है उसको कैलकुलेट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3
and phi n. Now putting the value of phi 1, that was q over epsilon naught, q2 over epsilon naught, q3 over epsilon naught, and qn over epsilon naught. Dear students, very simple मैथमेटिकल स्टेप है. 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, q1 प्लस q2 प्लस q3 एंड qn. ये इंडिविजुअल चार्जेस हैं. इन तमाम चार्जेस को हमने सम ले लेना है, इकट्ठा ले लेना है. तो मैं लिख सकता हूँ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो हमने आर्बिट्रेरीली सरफेस बनाई थी. अब टोटल चार्ज को आपकी बुक में उसने कैपिटल Q लिख दिया है. कैपिटल Q का मतलब है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. यहाँ पर अलग से आपने लिख भी देना है. Q इज इक्वल टू दिस कैपिटल Q रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ ऑल द चार्जेस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Qn. ये आपने लिख देना है साइड पे कि कैपिटल Q वो इन तमाम चार्जेस का सम है. दूसरे लफ्ज़ों में कैपिटल Q टोटल चार्ज है. तो ये जो टोटल फ्लक्स बन गया, टोटल फ्लक्स ये बन गया हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट. इसको आप टाइम्स कहेंगे, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज. 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. दिस इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड दिस इज द स्टेटमेंट. जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप गॉसेस लॉ की हेडिंग देंगे, फिर आप ये हेडिंग देंगे स्टेटमेंट. स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये लिख देंगे फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 over epsilon naught times total charge enclosed in it. मैथमेटिकली आपने यूँ लिख देना है. ये है आपका गासेस लॉ. अब याद रखिए, ये गासेस लॉ जो है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, चार्ज पे और एप्सिलॉन नॉट पे. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द शेप. किसी शेप पे ये डिपेंड नहीं करेगा. बस जो शेप आपने लेनी है वो क्लोज्ड होनी चाहिए. अगर शेप क्लोज नहीं होगी, यू कैन नॉट अप्लाई द गॉसेस लॉ. लिहाजा गॉसेस लॉ चार्ज ज़्यादा होता जाएगा, फ्लक्स ज़्यादा होता जाएगा. एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, पहले टॉपिक में पढ़ा था, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. यहाँ से ये मुराद है कि ये फ्री स्पेस कितनी लाइंस को परमिट कर रही है कि वो इस ख़ास सर्टन एरिया से सर्टन सरफेस से गुज़र सकें. तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कैन पास थ्रू दिस फ्री स्पेस, ये चार्ज है. तो ये इसका फाइनल रिलेशन है. आप क्लास में जब क्वेश्चन आए स्टेटमेंट लिखिएगा, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कीजिएगा, और ये डायग्राम भी आपको बताई है. ये कोई भी आर्बिट्रेरी शेप लेके, क्लोज शेप लेके डिफरेंट चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है, Q1, Q2, Q3 वगैरह वगैरह. और आपने इसको ध्यान से कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इसी गासेस लॉ की एप्लीकेशंस आ रही हैं. आपकी बुक में 3 एप्लीकेशंस हैं, वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे. तो तीनों एप्लीकेशंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको ये टॉपिक आता हो. ठीक है क्लास, कल इंशाल्लाह ताला इसकी एप्लीकेशन के साथ हाज़िर होंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.